Assalamualaikum. Today we will start the class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. आज का जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऑफ क्लास 12 आईसीएस पार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कांस्टेंट के बारे में। कल हम लोगों ने कीवर्ड और वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इंटीग्रेशन, डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग और रूल्स पढ़े थे हमने वेरिएबल्स को किस तरह लिखते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कांस्टेंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के औकात में ये क्या कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब कांस्टेंट में कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कॉन्स्ट का फंक्शन था, ठीक है, तो कीवर्ड था। तो कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाने से हम बेसिकली क्या कर देते हैं, उस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक इंट a इज इक्वल टू 6। इंट क्या है, डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप की। ये क्या है, डेटा टाइप। और उसके अलावा a हमारे पास क्या है, वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक हो गया। अगर हम प्रोग्राम के अंदर इस तरह लिखते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम ना सिर्फ थियोरेटिकली इसे देखेंगे बल्कि हम इसे प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे लैपटॉप पर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट ले लेते हैं। तो अभी अगर मैं इस तरह कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं और उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूं और बाद में मैं अगर उसकी वैल्यू चेंज करता हूं प्रोग्राम की मेन बॉडी के अंदर ही, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। लाइक मैं लिखता हूं इंक्लूड हेडर फाइल वगैरह लिखता हूं stdio.h, हम इसी चीज को इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। फिलहाल मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक रफ आइडिया के तौर पर दिखा देता हूँ। ये मेन फंक्शन हमारे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया था, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ली और उसमें एक वेरिएबल स्टोर किया जिसकी एक वैल्यू दे दी मैंने 6, ठीक हो गया। मैं क्या कर देता हूँ, इसमें CLR क्लियर स्क्रीन किस फंक्शन के लिए यूज होती है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो हम अपने कंपाइलर के ऊपर रन कर चुके होते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट हमारे इस प्रोग्राम पर ना पड़े, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी के बारे में जानते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं इसे, ठीक है। डी क्यों यूज किया है, डी बेसिकली हम इंटीजर टाइप का डाटा हम लोग लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो परसेंटेज डी यूज करते हैं, कॉमा ए क्या है, हमारा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है, ठीक हो गया। सेमीकोलन से हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं और उसके बाद गेट ch। इसका क्या पर्पस होता है, ये बेसिकली प्रोग्राम को होल्ड करता है। होल्ड करने से मुराद है जब हमारा रिजल्ट आए तो हमें दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगे उसे, क्योंकि अगर हम ये यूज नहीं करते तो बाद में क्या होता है कि हमारा जो रन करते हैं कंपाइलर जब रन कर देता है प्रोग्राम को, तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रिजल्ट डिस्प्ले करता है फिर भी, लेकिन इतना फास्ट होता है हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा,
तो ये थोड़ा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने की वजह ये थी कि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि अभी तक मैंने इसमें कांस्टेंट कीवर्ड का फंक्शन को मैंने यूज नहीं किया, कीवर्ड को मैंने यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर मैं a की वैल्यू चेंज करता हूँ, लाइक प्रिंट से पहले मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 7, और जब मैं अब इसे रन करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगी, आउटपुट जो मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी, ना कि 6, क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब कांस्टेंट और इस वर्ग में मुझे कांस्टेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, लाइक हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, या किसी वेरिएबल को हम फिक्स्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इससे पहले कांस्टेंट का जो कीवर्ड है वो होता है CONST। ठीक है, आप ये वाला कीवर्ड यूज करेंगे। इससे अब क्या होगा, बेशक आप यहाँ ये चीज लिख लें, ठीक है, तो क्या होगा, 6 रिजल्ट नहीं, तो आपको एरर दे देगा। क्या एरर देगा, वो कहेगा कि आप इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपके वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को या आपके वेरिएबल को मॉडिफाई करने नहीं देती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कांस्टेंट की नॉर्मली 3 टाइप्स हैं आपकी बुक में, जिसमें सबसे पहले टाइप जो है वो हमारे पास है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर आपके पास मजीद 2 आती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं आपकी कांस्टेंट में। नंबर 1 है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में मजीद 2 टाइप्स हैं। एक है आपकी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कांस्टेंट, और एक है हमारे पास फ्लोटिंग या फ्लॉट कांस्टेंट। नंबर 1 टाइप आपके पास ये होगी। दूसरी टाइप जो आपके पास कांस्टेंट की देखने को मिलती है वो मिलती है कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकंड नंबर पर कैरेक्टर कांस्टेंट आ गई है, और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास आती है वो बेसिकली कौन सी है, थर्ड नंबर पर आपके पास एक और आ जाती है जो कि क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद थोड़ा बहुत डिटेल्स देखते हैं, बाकी हम प्रोग्राम में भी देखेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, एक इंटीजर और एक फ्लॉट। इंटीजर कांस्टेंट में ऐसी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जो कि क्या हो, नॉन फ्रैक्शनल हो। ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल मींस डेसिमल्स वाली ना हो, आपके पास पावर में ना हो, पॉइंट्स में ना हो। ठीक है, बाकी बेशक वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो वो किस में आ जाएगी, इंटीजर कांस्टेंट में आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर आप ले लो -6, +6, 5, -7, 4, 7, etc, कोई भी ले लो। ठीक है, होल नंबर में से कोई भी रियल नंबर आप ले लें, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, लेकिन वो फ्रैक्शनल में ना हो और किस में ना हो, डेसिमल वगैरह में ना हो, तो इस तरह के कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। सेकंड टाइप न्यूमेरिक कांस्टेंट की है वो है फ्लोटिंग कांस्टेंट, जिसके अंदर इस ऊपर वाले और नीचे वाले में ये एक दूसरे के उलट है। फ्लोटिंग इंटीजर में कांस्टेंट में आपके पास बेसिकली ऐसे कांस्टेंट आ जाते हैं जो कि फ्रैक्शनल हो या डेसिमल हो। ठीक है, लाइक पॉइंट्स वाली वैल्यू हो, इसमें भी वही कंडीशन है कि चाहे वैल्यू आपकी पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की हो। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लाइक -6.37, 6.37, 5.42 वगैरह। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या रहती है, न्यूमेरिक कांस्टेंट की 2 टाइप्स। नंबर 2 पर आती है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में बेसिकली हम सिंगल कॉर्ड्स, ठीक है, इससे सिंगल कॉर्ड से हम अल्फाबेट्स, कोई कैरेक्टर वगैरह हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ सिंबल वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल अगर देखना चाहें तो वो किस तरह होगी, लाइक सिंगल कॉर्ड लगाएंगे, आप कोई भी चीज लिख लें, लाइक मैं ए लिख लेता हूँ। ठीक हो गया,
ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आती है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपके पास बेसिकली क्या होगा, मिक्सचर होगा। इसमें सिंपल हमें एक वैल्यू ले लेते हैं कैरेक्टर वगैरह में। स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप सिंबल और कैरेक्टर का मजमूआ ले सकते हो, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में थोड़ा बहुत, और लेकिन इसको जो हम डिनोट करते हैं वो डबल कोट्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग डबल कोट्स का यूज करेंगे। तो ये एक हमारा थ्योरेटिकली थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल की जर्नी। ओके, मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और टर्बो C++ मैंने ओपन कर लिया है और मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े नज़र आए। अच्छा चलें, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h कानिया। उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन ब्रैकेट्स ओपन क्लास मेन फंक्शन की बॉडी। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक इंटीजर टाइप की डाटा टाइप लूँगा जिसमें a वेरिएबल जो कि मैं लूँगा और उसमें जो वैल्यू है वो मैं 67 लिख लेता हूँ, सेमी कॉलन, ताकि नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, ब्रेक करें इस स्टेटमेंट को। क्लियर स्क्रीन जो कि किस लिए इस्तेमाल होती है, प्रीवियस कोई हमारा प्रोग्राम है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े हमारे इस प्रोग्राम पर, तो इसलिए हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट f यूज़ करेंगे जिसमें मैं %t का यूज़ करूँगा जो कि यूज़ होता है इंटीजर टाइप की डाटा टाइप, ठीक है। %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करता डिनोट करता है, कॉमा, ठीक है। उसमें मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा जो कि मैंने a रखा है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, गेट ch कर देता हूँ, गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन। ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को कुछ देर के लिए होल्ड करता है ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो बेसिकली क्या है, इसके डिस्प्ले हो सके। अच्छा, लाइक 67 मैंने रन किया तो 67 आ गया। अच्छा, और उसके बाद कॉन्स्ट का फंक्शन मैंने अभी यूज़ नहीं किया था तो मैंने इसे फिक्स नहीं किया था अभी। const जो है कांस्टेंट फंक्शन है, कीवर्ड है जो कि हमारे वेरिएबल को फिक्स कर देता है, वैल्यू को जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है दोबारा से क्योंकि बैंडीकैम की वॉइस सही नहीं थी, तो वीडियो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन होप्स और ट्राई करूँगा कि आपको समझ आ सके। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँगा तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि एरर आएगा कि आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ किया है जिसकी वजह से आपने अपने वेरिएबल को फिक्स कर लिया है, तो आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये देखिए एरर आ चुका है, तो कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्स्ट क्योंकि हमने कांस्टेंट कर दिया, वेरिएबल को फिक्स कर दिया, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो ये हमारे पास एरर आ चुका है, इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, देखा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो गया, अब हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं, रन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 79, क्योंकि अब कांस्टेंट नहीं है और हमारे पास वैल्यू हमने वेरिएबल की चेंज की थी, तो जो चेंज की थी वो डिस्प्ले हो गई। तो मैं कॉन्स्ट दोबारा ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने मज़ीद टाइप्स पढ़ी थी कॉन्स्ट की, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। लाइक इंटीजर टाइप की जो है डाटा टाइप, इसको मैं तब्दील कर देता हूँ फ्लॉट में, FLOAT, और वेरिएबल की वैल्यू में मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, लाइक ए वेरिएबल इज इक्वल टू 6.7 कर देते हैं
ठीक हो गया। चलें फ्लॉट में मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो 6.7 मैंने क्या कर दिया है और यहाँ से मैं ए वाली वैल्यू को ख़त्म कर देता हूँ, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 6.7000। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉट का क्या होता है, एफ होता है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें 6.70000 ओके हो गया। उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं किसकी जानिब, वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वही एरर आएगा जो पहले आया था। मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ रफ 7979.88 सेमीकोलन, रन करता हूँ तो ये एरर दे देगा हमें कि हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब हम लोग मूव करेंगे इसकी थर्ड टाइप की तरफ, कांस्टेंट की, जो कि क्या थी, करेक्ट है। उसका जो डाटा टाइप है CHAR है। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर हम करेक्टर ऐड करते हैं विद सिंगल कोट का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, करेक्टर लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और यहाँ से ए की वैल्यू ख़त्म करता हूँ जो कि मैंने यहाँ लिखी थी। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास करेक्टर स्ट्रिंग का C, ठीक है, स्ट्रिंग का कहता करेक्टर का। ये ए डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारी थर्ड टाइप थी। तो स्ट्रिंग में बेसिकली जो टाइप यूज़ होती है वो करेक्टर ही यूज़ होती है CHAR। तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, वेरिएबल में मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। लाइक ए की जगह मैं लिख देता हूँ इसरार अली, ISRARALI। ओके, तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वह S होता है। तो मैं करता हूँ चेंज एंड रन करता हूँ तो एरर आ गया है। क्या एरर है देख लेते हैं। प्रेस एनी की, करेक्टर कांस्टेंट में बी वन और मोर टू करेक्टर लॉन्ग। हाँ, वो कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं वो डबल कोट्स के अंदर होते हैं, जबकि मैंने यहाँ सिंगल कोट यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ डबल कोट्स में और उसके बाद रन करके देखते हैं दोबारा से। Ctrl+F9, फिर एरर आ गया है। अब देखते हैं क्या एरर है। कैन नॉट कन्वर्ट character string as static to CHAR. I will check again. ठीक है, मैं रन दोबारा करके देखता हूँ। सारी चीज़ें मुझे तो सही लग रही हैं। रन मैं इसरार कर लेता हूँ, शायद इसरार अली, कोई इफेक्ट तो नहीं होता। वैसे ही आपके कहने पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। बच्चा इधर ध्यान रखो। अच्छा, ये देखें, मैंने दोबारा जब रन किया है तो फिर से उसने मुझे वही एरर कहा है, कोई और मसला है। हाँ जी, CHAR स्टैटिक का ये भी तो होता है कि कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो CHAR स्ट्रिंग में हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं साथ। ठीक है, तो अगर मैं खाली CHAR यूज़ करूँगा तो मुझे ये एरर देता रहेगा। कुछ कंपाइलर अलाउ करते हैं विदाउट स्टैटिक और कुछ नहीं करते। तो टर्बो C++ में मुझे करेक्टर के साथ स्टैटिक लगाना होगा, तो जिससे ये क्या होगा, मेरा एरर रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये देखें, इस बार इसरार आ चुका है। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब लाजम कर लें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट, एजुकेशन से रेलिवेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।